नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल देश के 70 स्थानों पर पीएम विश्वकर्मा योजना की करेंगे शुरुआत। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्वी सिंहभूम में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन रहेंगे मौजूद। कोडरमा स्थित सैनिक स्कूल तिलैया आज मना रहा है हीरक जयंती समारोह। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हुए शामिल। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 36 डेंगू और 12 चिकनगुनिया के मरीजों की पुष्टि। धनबाद में भी मिले डेंगू के 8 मरीज। उठाए जा रहे हैं एहतियाती कदम। और राज्य में इस साल 1 जून से 12 सितंबर तक पिछले 5 वर्षों की तुलना में कम हुई बारिश। औसत से 33% कम वर्षा से खेती प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। 18 पारंपरिक शिल्पकारों और कर्मियों को शामिल करने वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य न केवल देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से समर्थन देना है, बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध रखना है। पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर रांची और पूर्वी सिंहभूम जिले में भी व्यापक तैयारी की गई है। इस अवसर पर रांची के मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल होंगे। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले में आयोजित कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन शिरकत करेंगे। श्री मुरुगन आज शाम रांची पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम के बाद कल कार्यक्रम में हिस्सा लेने पूर्वी सिंहभूम के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन पर द्वारका सेक्टर 21 से सेक्टर 25 तक के विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। यशोभूमि में विश्व स्तरीय बैठक, सम्मेलन और प्रदर्शनियों की मेजबानी की जा सकेगी। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने कहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना से लघु उद्योगों को जीवित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस योजना का मकसद शिल्पकारों समेत अन्य तरह के कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाना है। विश्वकर्मा योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी एक घोषणा है, जो 17 तारीख को उसको पूरे देश भर में आरंभ किया जा रहा है। हम लोग उस दिन रांची में रहेंगे, रांची में इसकी घोषणा होगी। और इसकी जो पहुंच यह है कि जो लघु उद्योग के लोग हैं उनको हर साधन मिले, उनको हर उपकरण मिले और सरकार की तरफ से जितना समर्थन और सहयोग हम लोग उनको डिजिटाइजेशन में भी दे सकते हैं, वो भी हम लोग उनको दें। तो इस तरीके से लघु उद्योग के लिए भी इसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हजारीबाग में बहुत लघु उद्योग हैं, बहुत कारीगर हैं और उसका भी हम लोग शुभ आरंभ श्री गणेश 17 तारीख को करेंगे। और मैं सब लोगों को कहूंगा कि इसके बारे में आप पूरी जानकारी लें, पूरी तरीके से ध्यान दें, जिसमें कि आप भी इसका पूरा लाभ ले सकें। देवघर एम्स आज अपना चौथा स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर दोपहर बाद 3:30 बजे एम्स परिसर में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल होंगे। राज्यपाल के प्रस्तावित देवघर आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इधर देश के सबसे बड़े और राज्य के एकमात्र सैनिक स्कूल तिलैया का आज 60वां स्थापना दिवस हीरक जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। हीरक जयंती पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया। कार्यक्रम के समापन समारोह में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल होंगी। सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना 1963 में की गई थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज और इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य भर में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। राज्य भर में कल डेंगू के 333 संदिग्ध मरीज मिले हैं। जांच में 36 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं चिकनगुनिया के भी 134 संदिग्ध मरीज मिले हैं। इनमें 79 मरीजों ने जांच कराई, जिनमें 12 में चिकनगुनिया की पुष्टि हुई थी। सभी मरीज रांची के हैं।
उधर धनबाद जिले में कल डेंगू के 8 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी। सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रताप ने बताया कि जांच के क्रम में झरिया के 3, धनबाद सदर के 2 और शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाजरत 3 लोगों में संक्रमण का पता चला है। धनबाद के उपायुक्त वरुण रंजन ने राजगंज में जमीन अधिग्रहण से जुड़े 7 साल पुराने मामले में भू अर्जन कार्यालय को 1 सप्ताह के अंदर मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया है। राजगंज थाना क्षेत्र के डोमनपुर मौजा में रहने वाले रैयत ने उपायुक्त से शिकायत की थी कि वर्ष 2016 में NH2 के लिए उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था। तब से लेकर अब तक भू अर्जन कार्यालय द्वारा किस्तों में भुगतान किया जा रहा है। अब भी उनके 58,000 रुपए से अधिक का मुआवजा बकाया है। इस पर उपायुक्त ने भू अर्जन कार्यालय के संबंधित कर्मी को 1 सप्ताह के अंदर भुगतान का निर्देश दिया। झारखंड विधानसभा की प्रश्न एवं ध्यान आकर्षण समिति की बैठक जामताड़ा जिले में संपन्न हुई। सभापति डॉक्टर सरफराज अहमद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिले में विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाए जा रहे विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सभापति डॉक्टर अहमद ने आयुष्मान भवा पखवाड़ा के तहत आयुष्मान मेला, आयुष्मान आपके द्वारा एवं आयुष्मान सभा के आयोजन में 100% ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। लोहरदगा जिले में स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों से जुड़े सदस्यों को मार्केटिंग स्किल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची के सहयोग से मार्केटिंग स्किल का 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के माध्यम से लोहरदगा जिला में स्वयं सहायता समूह एवं सहकारी समिति के स्वरोजगार से जुड़े सदस्यों को मार्केटिंग कौशल प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर लोहरदगा के डीसी डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण ने कहा कि लोगों को मार्केटिंग का तरीका पता नहीं होने के कारण उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब इस प्रशिक्षण के बाद वे कुशल हो जाएंगे। इस अवसर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के निदेशक ने कहा कि इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को कुशल बनाया जाएगा। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। संथाल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल ने कहा है कि साइबर अपराध को नियंत्रित करने के लिए पुलिस हर स्तर पर सक्रियता से कार्रवाई कर रही है। वे कल जामताड़ा जिले में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। श्री मंडल ने कहा कि साइबर अपराध को लेकर चर्चित जामताड़ा जिले में भी पुलिस दबिश और लगातार छापेमारी अभियान के कारण घटनाओं में लगातार कमी आ रही है। धनबाद से डेहरी ऑन सोन के बीच चलने वाली इंटरसिटी को सासाराम तक विस्तार मिल गया है। 15 सितंबर से यह ट्रेन सासाराम तक चल रही है। इसके साथ ही ट्रेन के समय में आंशिक बदलाव भी हुआ है। अब यह ट्रेन डेहरी ऑन सोन लगभग 1 घंटे पहले पहुंचेगी। वापसी में सासाराम से धनबाद आने वाली ट्रेन डेहरी ऑन सोन से धनबाद तक अपने पुराने समय पर ही चलेगी। पूर्व मध्य रेल के अनुसार धनबाद सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस का टाइम टेबल धनबाद से सोननगर तक नहीं बदलेगा। ट्रेन अपने पुराने समय पर ही चलेगी। गोमो, पारसनाथ, कोडरमा और गया जैसे स्टेशन पर भी पुराने समय पर ही पहुंचेगी। वापसी में भी पुराने समय पर ही आगमन और प्रस्थान होगा। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में विश्वकर्मा पूजा कल मनाई जाएगी। इस दिन लोग अपने ऑफिस, कारखानों, दुकान की मशीनों, औजारों और वाहनों की पूजा करते हैं। विश्वकर्मा पूजा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कई कल कारखानों में विश्वकर्मा पूजा को लेकर पंडाल का भी निर्माण किया गया है, जहां भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति की भी स्थापना की जाएगी। पंडित मनोज पांडे ने बताया है कि विश्वकर्मा पूजा पर इस बार 4 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। पंचांग के अनुसार इस साल विश्वकर्मा पूजा के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, द्विपुष्कर योग और ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। राज्य में इस बार मानसून सीजन के दौरान 15 सितंबर तक औसत से 33% कम बारिश हुई है। मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जून से 12 सितंबर तक राज्य में पिछले 5 साल में सबसे कम बारिश इसी साल रिकॉर्ड की गई है। अब मानसून खत्म होने में मात्र 14 दिन शेष रह गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल देश के 70 स्थानों पर पीएम विश्वकर्मा योजना की करेंगे शुरुआत। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्वी सिंहभूम में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन रहेंगे मौजूद।
कोडरमा स्थित सैनिक स्कूल तिलैया आज मना रहा है हीरक जयंती समारोह। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हुए शामिल। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 36 डेंगू और 12 चिकनगुनिया के मरीजों की पुष्टि। धनबाद में भी मिले डेंगू के 8 मरीज। उठाए जा रहे हैं एहतियात कदम। और राज्य में इस साल 1 जून से 12 सितंबर तक पिछले 5 वर्षों की तुलना में कम हुई बारिश। औसत से 33% कम वर्षा से खेती प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।